कुछ समय पहले की बात है। एक कुआं था जहाँ कई मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा था गंगराज। गंगराज बहुत ही ज़्यादा लड़ाका और गरूरी था। वो समझता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। कुएं में हर कोई उससे डरता था। कुएं में हर कोई गंगराज से डरता था। लेकिन गंगराज हर वक्त लड़ने का सोचता रहता। वो दूसरों को गलत और खुद को ठीक बताता था। गंगराज हर किसी को डरा कर रखता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने कुएं का राजा था। वो समझता था कि उसके मुकाबले का कोई नहीं। एक दिन उसने सोचा कि वो अपने आसपास के सारे कुएं के मेंढकों को सबक सिखाएगा। इसलिए उसने बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। लड़ाई शुरू हुई और कई मेंढक घायल हो गए। कई मेंढक मारे गए। कुएं में हर जगह अफरा तफरी मच गई। लेकिन एक मेंढक ने कहा, महाराज, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। लेकिन महाराज कहाँ सुनने वाला था। उसने इसका भी हल निकाल लिया। वो फिर अगले दिन एक नाग से मिला। उसने उस नाग से कहा कि तुम सारे मेरे दुश्मन मेंढकों को खा जाना। सांप ने खुशी से कहा, बिल्कुल। अब सांप हर मेंढक को खाने लगा। धीरे धीरे सारे कुओं के मेंढक गायब हो गए। अब गंगराज बहुत खुश था, लेकिन सांप अब उसके सिपाहियों को भी खाने लगा। धीरे धीरे सारे सिपाही भी ख़त्म हो गए। अब सिर्फ गंगराज बचा था। अब गंगराज ने सांप से कहा, बस करो, सब मर गए हैं। तुम मेरे सिपाहियों को भी खा गए। अब कोई नहीं बचा, अब बस कर दो। लेकिन सांप ने कहा, अभी एक बचा है। गंगराज ने डरते डरते पूछा, कौन एक? सांप का जवाब, वो एक तुम ही हो। इतना कहते ही सांप ने गंगराज को निगल लिया। हमें इससे ये सबक मिलता है कि जो जिसके लिए कुआं खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है।